14 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि कोहरे की वजह से ये हादसा हुआ है। अभी तक 11 शव बरामद कर लिए गए हैं। हादसे की खबर मिलते ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया था। सेना के कई बड़े अफसर मौके पर पहुंच गए हैं। इस बीच एक प्रत्यक्षदर्शी भी सामने आया है, जिसने आंखों देखा हाल बताया। कृष्णा सामी नाम के प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उसने एक तेज आवाज सुनी। इसके बाद वो घर से बाहर निकला तो देखा कि एक हेलीकॉप्टर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर टकराते हुए आग के गोले में तब्दील हो गया। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक जब हेलीकॉप्टर पेड़ से टकरा रहा था तब उसमें भयंकर आग लग चुकी थी। इसी दौरान कृष्णा सामी ने 2 से 3 लोगों को हेलीकॉप्टर से कूदते हुए भी देखा। सभी के शरीर में भयंकर आग लग चुकी थी। कृष्णा स्वामी ने बताया कि हेलीकॉप्टर आकार में बहुत बड़ा था। उन्होंने कहा कि मैंने उस हेलीकॉप्टर को कुछ ही दूर पेड़ों से टकराते हुए देखा था। वो आग की लिपटों में घिर चुका था। हेलीकॉप्टर के गिरते ही जंगल में चारों तरफ आग और धुआं का गुबार नजर आने लगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद उन्होंने अपने साथियों को इकट्ठा किया और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जितनी भी लाशें मिली वो 80% तक जल चुकी थी। हालांकि सीडीएस जनरल बिपिन रावत की स्थिति के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है। भारतीय वायुसेना की तरफ से बयान दिया गया है कि हादसे को लेकर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि एम सीरीज का ये हेलीकॉप्टर सीडीएस जनरल बिपिन रावत को वेलिंगटन में डिफेंस स्टाफ कॉलेज ले जा रहा था, तभी नीलगिरी जिले में कुन्नूर के पास ये हादसे का शिकार हो गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। क्रैश हो गया, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है जो आपके सामने है। हेलीकॉप्टर में जो अब तक हमें जानकारी मिल रही है, टीवी9 भारतवर्ष को जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सेना के 3 अधिकारियों समेत 4 को रेस्क्यू किया गया है। सेना के हेलीकॉप्टर में सवार थे देश के सीडीएस जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी के साथ। ये जानकारी अब कंफर्म हो चुकी है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। सेना के हेलीकॉप्टर में 10 लोग सवार थे, ये जानकारी मिल रही है। और इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद उसमें आग लग गई है। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और अब यह खबर कंफर्म हो चुकी है कि इस हेलीकॉप्टर में देश के सीडीएस जनरल बिपिन। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो काफ़ी बेहद गंभीर ये घटना है और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना के तमाम सारे अधिकारी अब साक्ष्यों की जांच कर रहे हैं। जो हेलीकॉप्टर में तमाम सारे जो बॉक्स होते हैं, ब्लैक बॉक्स होते हैं जिसमें तमाम सारे साक्ष्य होते हैं, आखिरी जो टेलीकम्युनिकेशन होता है उसके साक्ष्य होते हैं, उन तमाम सारी चीज़ों की अब जाँच की जाएगी। ये देखिए, ये घर है और जिस तरीके से जानकारी निकल के आई है 13 लोगों का दुखद देहांत हो चुका है। तो यानी कि सीडीएस या उनकी पत्नी में से 1 लोगों का देहांत जरूर हो चुका है, बस औपचारिक पुष्टि होनी बाकी है। और यही कारण है कि यहाँ पे बैरिकेड कर दिया है घर के चारों तरफ और किसी भी लोगों को अब घर के नजदीक नहीं जाने दिया जा रहा है। वीवीआईपी मूवमेंट लगातार लग गए हैं। सेना पुलिस यहाँ पे लग गई है, जो आर्मी के स्पेशल फोर्सेस के कमांडो होते हैं वो यहाँ पे लग गए हैं, दिल्ली पुलिस के तमाम सारे जवान लग गए हैं और ट्रैफिक को भी यहाँ पे नियंत्रित किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है यहाँ पे कि जितने भी वीवीआईपी पहुँच रहे हैं उनको बाधित रूप से घर के अंदर जाने दिया जाए, क्योंकि अगर बात करें तो कई सारे वीवीआईपी मूवमेंट हो चुके हैं। खुद थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे पिछले 1 घंटे से घर के अंदर मौजूद हैं, वो अभी भी घर के बाहर नहीं निकले हैं। यानी कि थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे अभी भी घर के अंदर मौजूद हैं और इसके अलावा उत्तराखंड के 3 सांसद भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो स्थिति यहीं से समझी जा सकती है कि जितने भी लोग हैं परिवार के, जितने भी जानने वाले लोग हैं, जितने राजनीतिक लोग हैं, जितने तमाम सारे अन्य लोग हैं, वो अब यहाँ पे पहुँचने लग गए हैं। और जिस तरीके से पृष्ठभूमि रही है जनरल बिपिन रावत की, वो अपने आप में सब कुछ बयां करती है। भारत अगर बात करें, जब पाकिस्तान के अंदर आक्रमण करता है, पाकिस्तान के अंदर जाके जब स्ट्राइक करता है, तो उस ऑपरेशन के वक्त सीडीएस बिपिन रावत भारतीय सेना के प्रमुख थे, यानी कि थल सेना अध्यक्ष थे और उसके बाद भारत के पहले सीडीएस बनने